हेलो दोस्तों, इस चैनल पे ना मैंने आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बताए हैं जो आपको हेल्प करते हैं एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर क्या काम करना चाहिए प्री प्रोडक्शन में या शूट में या फिर पोस्ट प्रोडक्शन में। लेकिन आज के ट्यूटोरियल में बताऊंगा कुछ ऐसे स्पेशल चीज़ें जो मैंने अपने अनुभव से सीखे हैं, मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, जिसके हेल्प से आपके कैरियर को एक बूस्ट मिलेगा। कैसे एक आप प्रो लेवल के असिस्टेंट डायरेक्टर बन सकते हैं उसके बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। तो आप देख रहे हैं ये फिल्म स्कूल, मैं हूं आपका होस्ट अक्षत और चलिए प्रारंभ करते हैं आज का ज्ञान। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप जब शूट पे जाएं तो आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। आपने किस तरह से कपड़े पहने हैं उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ता है ऑन शूट। जब आप बहुत सारे लोगों के बीच में रहते हैं तो आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। देखिए क्या होता है, जब हम किसी कॉर्पोरेट शूट में जॉब करते हैं, किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो एक कैजुअल से कपड़े होते हैं, टाई होता है, पैंट होता है, शर्ट, एक ड्रेस कोड होता है। लेकिन शूट लाइन में जिस तरीके से प्रोफेशनल वर्क हम करते हैं, यहाँ पे कोई भी ड्रेस कोड नहीं होता है। कोई भी ड्रेस कोड नहीं होता। कोई भी कैसे भी कपड़े पहन के जा सकता है। लड़की चाहे छोटे कपड़े पहन के जाए, लड़के चाहे टी शर्ट में पहन के जाए, जीन्स पहन के जाए, कुर्ता पहन के जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक पॉइंट तो है कि आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। अब बात आती है कि किस तरह के कपड़े पहने। ड्रेसिंग आपका ऐसा होना चाहिए कि मॉडर्न कपड़े पहने। मॉडर्न कपड़े पहन के जाएंगे आप सेट पे तो एक अच्छा ऑरा बनता है आपके सामने, जो टीम मेंबर जिसके साथ आप काम कर रहे हैं। तो मॉडर्न कपड़े पहनिए, फ्रेश कपड़े, जो नए नए तरह के कपड़े आते हैं उसको पहनिए, ट्राई कीजिए और सेट पर जाइए। मैं कहूँगा कि अगर आप मॉडर्न कपड़े भी नहीं पहन पा रहे हैं या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट जीन्स, टी शर्ट और स्पोर्ट्स शूज़ पहन के जाएं। तो ये तीन एक बेसिक है, जीन्स, टी शर्ट्स और स्पोर्ट्स शूज़। इसके अलावा अगर आप अपने आप को एक फंकी लुक दे सकते हैं, अगर टैटू वगैरह बनवा लें, थोड़ा सा हेयर लंबे हों, तो एक थोड़ा सा कूल लुक जो होता है ना, वो कूल लुक हमेशा वर्क करता है। मैंने ये गौर किया कि कूल लुक जब हम प्रोफेशनल लाइन पे जब काम कर रहे होते हैं, मैं शूटिंग लाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये कूल लुक हमेशा वर्क करता है। हाँ, आपको ऐसा लगेगा कि कूल लुक से क्या होता है, डिपेंड तो करता है कि काम आप कितना अच्छा करते हैं। हाँ, ये बात है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि कूल लुक, जो मॉडर्न लुक है, इस तरह से अपीयरेंस से कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलता है। और दूसरा है कि जब आप ड्रेसिंग सेंस आपने को, तो आप एक अच्छा डीओ इस्तेमाल करें ताकि आपके अच्छे शरीर से अच्छी खुशबू आए, अच्छी रिस्ट वॉच पहने। देखिए इसका क्या फ़र्क पड़ता है मैं आपको भी बताता हूँ कि जब आप एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, आपका क्या काम होता है कि सारे HOD से कनेक्ट करना होता है। कैमरामैन, जो एक पूरे कैमरा टीम का जो हेड है, उससे कोऑर्डिनेट करना होता है। प्रोडक्शन टीम है, जो उसके हेड है, उससे कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। जो मेन एक्टर्स होते हैं, जो स्टार्स होते हैं, उनके साथ आपकी नज़दीकियाँ बढ़ती हैं। आप उनके साथ जाते हो, आप उनके साथ लाइंस करते हो, उनके साथ रिहर्सल करते हो, तो उनके पास रहते हो। तो आपके शरीर से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि दिहाड़ी मजदूर आया है और पसीने बह रहे हैं और आप स्मेल कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्टर्स को भी लगना चाहिए कि भाई जो मेरे पास आ रहा है, ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, अच्छे कपड़े पहने हैं, तो आपकी वो एक जो पर्सोना वो एक मैच करना चाहिए। एक्टर्स को लगना कि चलो भाई। हाँ, क्या होता है कि जो शूट के दौरान भी बहुत सारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो एक्टर्स के साथ अपनी अच्छी फ्रीक्वेंसी सेट कर लेते हैं। और इससे हेल्प क्या होता है कि जब आपकी अच्छी फ्रीक्वेंसी बन गई तो जब आप डायरेक्टर बनेंगे तो आपको वो याद रखते हैं और आप उनको कहानी पिच कर सकते हैं। उसी वक्त आप अपनी कहानी के लिए भी जो होते हैं, अपने आगे आने वाले करियर के लिए एक रिलेशन क्रिएट कर रहे होते हैं। तो आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। और दूसरा ये है कि जब भी आप सेट पे जाएं तो 1 घंटा पहले पहुंच जाएं, 1 आवर बिफोर द कॉल टाइम। तो पहले पहुंचना होता है असिस्टेंट डायरेक्टर्स को। अब देखिए क्या है कि असिस्टेंट डायरेक्टर गेस्ट नहीं है, वो होस्ट होते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर को एज ए होस्ट फील करना चाहिए। अगर आप होस्ट हैं तो आप ऑलरेडी बाकी लोगों से पहले ही पहुंचेंगे ना, तो एज ए होस्ट आपको ऐसा बिहेव करना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है कि जो एक पूरा सेट होता है ना, वो असिस्टेंट डायरेक्टर्स ही रन करते हैं। उनको मालूम होता है कि कौन सा एंगल लगने वाला है, कौन सा सीन होने, वो पूरा इन्फॉर्मेशन उनके पास होता है। तो सबसे पहला क्या होता है कि जब आप सेट पे पहुंचते हैं तो रिस्पेक्टिव टीम जो होते हैं, अलग अलग टीम के लोग आपसे सवाल पूछते हैं। अब मान लीजिए कि जो लाइट की टीम आई है वो पूछेगी कि ये लाइटें मैं यहाँ रख दूँ क्या, लेकिन आपको बोलेगा नहीं यहाँ पे मत रखो, यहाँ पे तो सीन होने वाला है। तो या फिर कोई ड्रेस की पेटी आई या कॉस्ट्यूम वाले आए, बोले कि नियरेस्ट सीन जो आप कर रहे हैं, सीन वहाँ से नज़दीक कौन सा एरिया रहेगा, तो अच्छा यहाँ पे सीन कर रहे हैं, तुम कॉस्ट्यूम का जो सेटअप है वहाँ पे लगा लो। तो जब लोग आते हैं, आपसे इंटरेक्ट करते हैं, आपसे सवालात पूछते हैं, तो लोगों के टीम में समझ में आता है कि भाई ये आदमी जो है मतलब शूट से पहले पहुँच रहा है, सबको बता रहा है, तो वो सबके नज़र में जो आपका काम है वो दिखने लगता है। और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि जब आप
1 घंटा पहले पहुंचते हैं सेट पे, तो जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है असिस्टेंट डायरेक्टर्स के, अब मान लीजिए आपने कॉस्ट्यूम का डिपार्टमेंट आप संभाल रहे हो सपोज टू बी, तो आप वहाँ जाओगे तो क्रॉस चेक करो कि जो कॉस्ट्यूम है वो सारे आए हुए हैं या नहीं। मान लीजिए कोई गलती से कोई कॉस्ट्यूम नहीं आया, तो आपके पास उतना टाइम है कि उसको मैनेज कर सकें, या फिर मंगवाना है कहीं से या किसी को शॉपिंग के लिए भेजना तो आप भेज सकते हैं। तो जो आपके मिस्टेक है या जो एरर है उसको मैनेज करने के लिए टाइम मिल जाता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो असिस्टेंट डायरेक्टर है या फिर आपको प्रो लेवल का असिस्टेंट डायरेक्टर बनना है तो कॉल टाइम से 1 घंटे पहले पहुंच जाइए। ग्रीट एवरीवन, मैं कहता हूं कि जब आप सेट पे जाएं तो सबको हाय हेलो गुड मॉर्निंग कहिए। मतलब ऐसा नहीं करें कि हर बंदे को पकड़ पकड़ के हाय गुड मॉर्निंग बोलना है, लेकिन मोस्ट ऑफ चांसेस जो आपके सामने टकराते जा रहे हैं सबको हाय गुड मॉर्निंग एटलीस्ट, जो जिससे को आपको काम निकलवाना है, जिससे आपको काम करवाना है, मेकअप वाले हो गए, हेयर वाले हो गए, लाइट वाले हो गए, सेटिंग वाले हो गए, प्रोडक्शन वाले हो गए। तो क्या होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम सेट पर जाते हो तो ग्रीट कर लेने से क्या होता है, एक आइस ब्रेक हो जाता है। समझ रहे हैं ना, क्या होता है जब शूट चल रहा हो तो आपको सबसे काम करवाना है कि चलो भाई मेकअप कर दो, वो सेटअप वहाँ पे लगो, वो चेयर वहाँ पे, तो आप जो वो कमांड देते हो ना सेट पे, तो वो आप सेट पे जब कमांड दोगे तो कहीं ना कहीं आपको हिचकिचाहट से होगी। लेकिन जब आपने ऑलरेडी सुबह आके सबको हाय गुड मॉर्निंग बोल दिया तो एक कैजुअल इंटरेक्शन हो चुका है, तो ये कैजुअल इंटरेक्शन हो चुका होता है तो आपके लिए बड़ा आसान होता है बाकी टीम से काम निकलवाना। तो मैं आपको सबको ये कहूँगा कि जब आप सेट पे जाएं तो सबसे ग्रीट करें, सबसे हाय हेलो कर ले, ये बहुत फर्क पड़ता है इससे। मेमोराइज द होल स्क्रिप्ट, पूरी कहानी याद कर लो, पूरी स्टोरी याद कर लो। देखिए मैं आपको वर्ड टू वर्ड याद करने की बात नहीं कर रहा हूं कि डायलॉग के डायलॉग याद कर ले, मैं वो नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि सीक्वेंस याद कर लो कि आपकी जो कहानी है, आपकी जो स्टोरी है, आपकी जो स्क्रिप्ट है वो क्या सीक्वेंस है कि ये सीन होगा फिर उसके बाद ये सीन होगा, उसके बाद ये सीन होगा, वो सीक्वेंस याद कर लो। आसान तरीका है कि अपने कॉलीग या अदर जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उनके साथ डिस्कस करो कि ये क्रोनोलॉजी है। इसका फ़ायदा ये होता है, मैं आपको बताता हूँ कि कंटिन्यूटी मेंटेन करने में आपको बहुत हेल्प मिलती है। कई बार क्या होता है डायरेक्टर फंस जाता है, अच्छा इसके सीन के बाद क्या होगा, तो आपको अगर कहानी याद है ना तो आप वहाँ पे तुरंत इमीडिएटली रिप्लाई करो, सर इसके बाद ये सीन होगा, इसके बाद ये सीन होगा। इनफैक्ट कई बार आप एक्टर्स को भी सजेस्ट करते हो कि सर आप ये सीन कर लो क्योंकि नेक्स्ट सीन में ना ये होने वाला है। अच्छा आप ये जो सीन कर रहे हो ना इसके पहले ये सीन हुआ है, इसकी वजह से आप ये परफॉर्म कर रहे हो। तो आपको जब पूरी स्टोरी याद रहती है तो सबको आप रिप्लाई कर सकते हो। एक्टर्स को आप जवाब दे दोगे सर इसके वजह से हुआ, आप डायरेक्टर को आप सजेस्ट कर सकते हो कि इसके वजह से ऐसा रहा। तो आपका जो वैल्यू है ना बाकी की टीम में बढ़ने लगती है। तो मैं कहूँगा कहानी आप याद करो, वो पूरा सीक्वेंस याद करो, तो आपकी जो वैल्यू है पूरी टीम में बढ़ने लगेगी, डायरेक्टर के सामने आपका जो वैल्यू है वो भी बढ़ने लगेगा। तो पूरी कहानी याद करो, स्पेशली सीक्वेंस याद करो। कई बार मेरे साथ क्या होता था कि जब मैं सीक्वेंस जब रिहर्सल करता था, जब याद करता था, उससे क्या होता था कई बार तो मुझे डायलॉग्स तक याद हो जाते थे कि ये डायलॉग बोलना। तो इस तरीके से पूरी स्टोरी को अपने जहन में डाल लेना होगा। साइड्स विथ 4 कलर पेन। तो साइड्स क्या होता है कि 2-3 पेज होते हैं, उसमें जो आज शूट होने वाले हैं ना सीन वो सारे प्रिंटेड होते हैं, जो सिर्फ आज के आज शूट होने वाले हैं। पूरी स्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जो आज मान लीजिए 4 या 5 सीन शूट होने वाले हैं आज, तो वो 4-5 सीन उस पेज में प्रिंटेड होते हैं, उसे कहते हैं साइड्स। तो आप हमेशा अपने साथ एक साइड्स का कॉपी रखें और साथ में एक ऐसा पेन रखें जिसमें सारे कलर हों, रेड हो, ब्लू हो, ग्रीन हो, ब्लैक हो। तो ये पेन मार्क करने के लिए आपके पास स्क्रिप्ट है और उससे पेन से आपको मार्क करना होता है। बहुत सारी चीज़ें मार्क करनी होती है कि चलो भाई ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, इस लाइन पे ये एंगल लगेगा, ये लाइन पे ये एंगल लगेगा, इस लाइन पे क्लोजअप लगे। बहुत तरह की मार्किंग होती है जो स्क्रिप्ट में एक असिस्टेंट डायरेक्टर मार्किंग करता है। तो अलग अलग कलर के जब पेन होंगे ना आपके पास उसमें, तो आप मार्क कर सकते हो कि जो मान लो जी कि आप रेड से आप मार्क कर रहे हो शॉर्ट्स कि ये शॉर्ट्स, ये शॉर्ट्स, ये शॉर्ट्स, और जो ब्लू कलर है इससे आप मार्क कर रहे हो डायलॉग्स कि हाँ ये डायलॉग, ये डायलॉग। तो अलग अलग कलर से आप मार्किंग कर सकते हो। और साथ में साइड्स अगर अपने साथ हमेशा रखोगे ना, उससे क्या फ़ायदा होता है, कई बार जो एक्टर्स होते हैं ना सेट पे बोलते हैं उनको लाइंस याद करने के लिए कई बार भूल जाते हैं, तो आप अगर पास में रहोगे तो आप तुरंत निकाल के दे सकते हो सर ये रहा स्क्रिप्ट, ये रहा स्क्रिप्ट। या फिर आप डायरेक्टर के पास होगे तो डायरेक्टर पूछ कि स्क्रिप्ट कहाँ है, तो तुरंत आप निकाल के दे सकते हो। तो एक आपको प्रो लेवल का असिस्टेंट डायरेक्टर बनना है ना, तो हमेशा अपने साथ एक साइड्स की कॉपी रखो और एक ऐसा पेन रखो जिसमें
4 कलर होते हो जिससे आप मार्किंग कर सकते हो। ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको एक एडवांस लेवल का असिस्टेंट डायरेक्टर बना सकता है। यूज रिस्ट वॉच। अब देखिए क्या है कि आप लोग सोच रहे होंगे भाई हमारे पास तो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में तो टाइम दिखाता ही है, तो हमें रिस्ट वॉच की क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आपके पास रिस्ट वॉच होता है तो आप टाइम अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो सेट पे। कि अभी तो कैमरामैन ने बोलता है कि आधे घंटे में लाइटिंग कर दूंगा, लेकिन आधे घंटे हो गए भाई, अभी तक लाइटिंग हुई नहीं। यार आर्टिस्ट तो बोलता है कि मैं 10 मिनट में सेट पे आ जाऊंगा, 10 मिनट तो हो गए अभी तक पहुंचे नहीं। तो आप वॉकी उठाओगे, अरे 10 मिनट हो गए अभी तक आर्टिस्ट पहुंचे नहीं। फिर जो कॉस्ट्यूम वाला था वो इस्त्री करने के लिए ले गया था कपड़े, वो बोलता कि मैं 5 मिनट में लेके आ रहा हूँ सर, 5 मिनट। भाई 5 मिनट हो गए अभी तक वो इस्त्री वाला नहीं आया लेकर के। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपके पास ना रिस्ट वॉच होना चाहिए, ताकि आप सारे अपने वो जो डिपार्टमेंट है, जो लोग आप रन कर रहे हैं उस सेट को, फटाफट टाइम में होना चाहिए चीज़ें। क्योंकि जब शूट चल रहा होता है ना, तो वो हर घंटे का एक वैल्यू होता है। मान लीजिए बहुत मेगा बजट की फिल्म हो ना, तो लाखों का घंटा होता है। 1 घंटे का जो बजट है लाख रुपए है, तो लाखों का बजट होता है, तो वो मैनेज करना पड़ता है। तो आप टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आप हमेशा एक घड़ी का इस्तेमाल कीजिए सेट पे। बी अराउंड द डायरेक्टर। जो भी डायरेक्टर है उसके आसपास रहिए। वो इसलिए कि देखिए, जो भी कमांड होता है, जो भी क्रिएटिव डिसीजन होता है, वो डायरेक्टर के पास से ही निकलता है कि भाई चलो अब ये शॉट लगाएंगे, ठीक है। तो आप वहाँ पे रहोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा अच्छा अब ये शॉट लगने वाला है। या फिर डायरेक्टर ने डिसाइड किया ठीक है ये शॉट नहीं करेंगे, ये लंच के बाद करेंगे, तो अगर आप वहाँ रहोगे आसपास उसके, तो आपको सुनाई देगा कि हाँ चलो ये कमांड आया है। ये कमांड मिलने के बाद आप फिर बाकी का सारा मैनेजमेंट करोगे। चलो ये सीन है लंच के बाद होने वाला है, तो इसके जो कॉस्ट्यूम है लंच तक तैयार करवा दो। इस सीन में जो जो प्रॉपर्टी लगने वाली थी लंच के बाद तैयार करा दो। तो डायरेक्टर के आसपास रहोगे तो वो सारा चीज़ समझ में आएगा और आपको मैनेज करना, वो पूरी टीम को मैनेज करना आसान हो जाता है। और मैं ये कहूँगा जब आप डायरेक्टर के आसपास रहते हैं ना, कि उनके कमांड सुनते ही आपने उसको एक्टिवेट कर दिया, तो डायरेक्टर के नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ने लग जाती है। और डायरेक्टर को ऐसा लगता है कि ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर है बहुत एक्टिवली काम कर रहा है, बहुत ही अलाइव होकर काम कर रहा है। तो वो हमेशा चाहता है कि ऐसे असिस्टेंट डायरेक्टर जो काफ़ी एक्टिव हो उनके टीम में रहें। और इससे क्या होता है कि वो जब नेक्स्ट फिल्म करेगा तो अपने साथ 100% वो उसी असिस्टेंट डायरेक्टर को कैरी ऑन करेगा जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। प्रोटेक्ट योर कलीग्स। देखिए क्या होता है कि आपके जो कलीग्स होते हैं, जो अदर असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं, आपके टीम में होते होंगे 7-8 असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट में तो 11-12 असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं। तो क्या होता है कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो किसी वजह से अदर जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं उनके कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो आप क्या करो उस टाइम पे, उस गलती को हाइड करो, छिपाओ, एज ए टीम वर्क करो और देखो कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। इससे क्या होता है कि पूरे टीम में आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, लोग आपको पसंद करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा होता है कि उसी टीम में से जब कोई और फिल्म कर रहा होता है तो बोलता है कि भाई तुम आ जाओ, मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, मेरे साथ काम करो। तो लोग आपके साथ काम करना पसंद करते हैं, आपका नाम रिफ़र करना चालू करते हैं। अब देखिए क्या फिल्म इंडस्ट्री कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइज नहीं है कि कहीं से वैकेंसी मिलेगी और आपको काम मिला कि चलो वहाँ एक वैकेंसी आई है, आपने फॉर्म भर दिया और आपको जॉब मिल जाएगा। यहाँ पे काम मिलता है सिर्फ रेफरेंस की वजह से। तो आप जितना अच्छा काम करोगे, एज ए टीम वर्क करोगे, तो आपका काम रेफर होना चालू होता है। इस वजह से आपका करियर काफ़ी पुश होगा। विन हार्ट, दिल कैसे जीते। ठीक क्या होता है कि अक्सर हम जब काम कर रहे होते हैं, इतने सारे लोग हो जाते हैं, तो मन मुटाव किसी ना किसी बात को लेकर हो जाता है। या कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग आपको पसंद नहीं करते। ऐसा होता है, उतने लोग हैं तो कुछ ना कुछ आपको डिसलाइक करेंगे, होता है, नेचर है, इंसान होता है। लेकिन आप ऐसा क्या करें कि वो इंसान आपको पसंद करना चालू करे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको आप काम करवाना है। अगर वो आपसे डिसलाइक कर रहा है तो आपका काम कैसे चलेगा? आपको तो ऐसा करना ही पड़ेगा कि वो इंसान आपको पसंद करे। तो उस हिसाब में, उस सिचुएशन में आप ऐसा क्या करें कि वो आपको पसंद करने लग जाए। उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसके शोल्डर को जाके दबा सकते। जैसे आप उसका शोल्डर दबाएंगे ना, मज़ा आ गया। तो क्या होता है कि जब
कोई शोल्डर दबा दे तो इतना मज़ा आता है ना, क्योंकि क्या होता है कि आप शूट कर रहे होते हैं, 30 दिन का शेड्यूल है या 40 दिन का शेड्यूल है, या आप पूरे दिन से शूट कर रहे हैं तो आप थक चुके होते हैं, तो कोई आपका ऐसा शोल्डर दबा दे ना तो भाई अंदर से निकलती है, भाई भगवान भला करे तुम्हारा, तो अंदर से निकलता है। तो इस तरह करने से क्या होता है कि वो आदमी आपको धीरे धीरे पसंद करने लगता है। या फिर आप चाहते हैं कि डायरेक्टर के थोड़ा नज़दीक बढ़े, थोड़ा क्लोजनेस आपका बढ़े, तो ये आप डायरेक्टर के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। ये भाई बिल्कुल टेस्टेड, ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड है, आप ट्राई कीजिए। मतलब आप किसी भी क्षेत्र में हो ना, शूटिंग लाइन में क्या किसी भी क्षेत्र में हो, अगर आप इस चीज़ को ट्राई करेंगे तो आप डेफिनेटली देखेंगे कि वो इंसान आपको पसंद करना चालू कर देगा। तो ये था जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, ये सारे मेरे खुद की एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। ये सारी चीज़ करने से क्या होगा, आपका जो असिस्टेंट डायरेक्टर का जो करियर है वो एक बूस्ट लेगा, एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगा, जिससे आप बाकी के असिस्टेंट डायरेक्टर्स के कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा काम मिलेगा, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे और रिफर करना करेंगे और आपको ज़्यादा काम करने को मिलेगा। और मेरे वीडियो का होता है यहाँ पे पूर्ण विराम। आई एम श्योर कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।